बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और उसमें मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है, ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और आज मैच खेला जा रहा है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। 2 मरतबा की चैंपियन लाहौर कलंदर्स और 1 मरतबा की चैंपियन कराची किंग्स की टीमों के दरमियान, और बारिश ने मामला थोड़ा ख़राब कर दिया। 8वें ओवर में बारिश आ गई थी जब 90 रन पर पहली विकेट गिरी थी लाहौर कलंदर्स की। उसके बाद मैच को रोक दिया गया, और फिर जब बारिश ख़त्म हुई और मैच को शुरू किया गया तो 15-15 ओवर्स तक हर टीम की इनिंग्स महदूद कर दी गई, और लाहौर कलंदर्स अपनी इनिंग्स मुकम्मल कर चुका है। लाहौर कलंदर्स ने 160 रन 8 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए। की जानिब से क्या बैटिंग की 26 साला मोहम्मद नईम ने, ये उनकी दूसरी निस्फ सेंचुरी है। इब्तिदाई 3 मैचेस में वो नाकाम रहे थे, लेकिन आज उन्होंने कमाल की बैटिंग की, और जिस तरीके से बॉलर्स की उन्होंने धुनाई की वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। और फ़खर जमान ने भी साथ दिया, वो ज़रा सेकंड फिडल का रोल प्ले कर रहे थे, थोड़े बॉक डाउन थे, सिंगल रन लेकर बैटिंग का मौका फराहम कर रहे थे, लेकिन बारिश ने फिर सारा टेम्पो तोड़ दिया। और फिर जब लाहौर कलंदर्स दोबारा बैटिंग के लिए आई और तकरीबन उसको फिर 7 ओवर्स और कुछ गेंद बैटिंग करना थी, तो लाहौर कलंदर्स ने 160 रन 8 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए। इसका मतलब ये हुआ कि 15 ओवर्स में 161 रन का टारगेट मिला है कराची किंग्स को फतह के लिए, और बहुत कुछ डिपेंड करेगा अब टिम साइफर्ट और उसके अलावा डेविड वार्नर पर। इस हवाले से हम बात करेंगे, और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो पाकिस्तान को टेस्ट और वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और अब भी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, अब भी अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कराची को और उसके अलावा पोर्ट कासिम अथॉरिटी को। और खुर्रम मंजूर क्रिकेट खेलने के साथ साथ एज एन एक्सपर्ट एक्सप्रेस न्यूज़ पर अपनी माहिराना राय का इजहार करते हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे इस मैच के हवाले से, और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम खुर्रम से। खुर्रम, कैसे देखते हैं 161 रन 15 ओवर्स में, और जिस तरह मैंने कहा टिम साइफर्ट और डेविड वार्नर की पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होगी ओपनिंग, किस तरह से देखते हैं जो टेम्पो टूटा? वरना लग रहा था कि लाहौर आज 240-250 करने में कामयाब हो जाएगा। जो 90 रन थे 8वें ओवर में 1 विकेट गिरी, जब पहली विकेट गिरी और बारिश हो गई, कैसे देखते हैं? देखें, गुड लक थोड़ी सी गुड लक कराची की तरफ हुई, वो जो एकदम से बारिश हुई, मोमेंटम टूटा, ब्रेक हुआ, और ब्रेक छोटा मोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा ब्रेक था, जिसमें बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ये भी जहन में आता है पता नहीं मैच होगा या नहीं होगा, और मैच स्टार्ट हुआ। वो मोमेंटम उन्होंने जिस तरह वो मार रहे थे लाहौरी बैट्समैन, वो चीज़ ब्रेक के बाद थोड़ी सी कम लगी, और कहीं ना कहीं क्रेडिट देना पड़ेगा नईम की बैटिंग को, और जितनी सिलेक्टेड बैटिंग कर रहे थे वो, और क्लियर उनकी जो शॉट सिलेक्शन थी, कमाल एग्जीक्यूशन कर रहे थे। स्पेशली उन्होंने जो हसन अली को शॉट्स मारी हैं, हसन अली बड़ी अच्छे रिदम में, पूरे टूर्नामेंट में ये पहला मैच है जिसमें उनको खुली मार लगी है। जितनी अच्छी वो कराची को बॉलिंग करके दे रहे थे, शुरू में उन्होंने अटैक किया आज नहीं, और बड़ी मतलब बोलते हैं नहीं है कि जिस तरफ बॉल थी उस तरफ ही शॉट खेल लेते। ऐसा नहीं था कि सारे शॉट्स मिड ऑन और मिड विकेट की तरफ थे या स्क्वायर लेग की तरफ थे। ऑफ स्टंप के बाहर बॉल थी तो उस पर कट भी मारा उन्होंने, सामने भी मारा, मिड ऑन भी, पुल भी मारा, तो बड़ी क्लास बैटिंग थी। और उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज लाहौर कलंदर को, जो मेन जो चीज़ है, फ़खर जमान ने सेंसिबल क्रिकेट खेली, कि अगर एक हैंड से शॉट लग रहे हैं और उनको टाइम चाहिए तो उन्होंने टाइम लिया, और इन दी एंड लाहौर को पे बैक किया उस फ़खर की विकेट ने। तो कहीं ना कहीं दोनों ओपनर्स थोड़ा सा मैच को ये ले गए थे आगे, और वो ब्रेक नहीं होता तो आपकी बात मुझे पूरी होती हुई दिख रही थी। 240 का फिगर जिस तरह वो मार रहे थे, सही, क्योंकि एक मोमेंटम चल रहा होता ना, उसी मोमेंटम में फिर सैम बिलिंग आते, डेल मिचेल आते, फिर बिलिंग्स आते, वो गैप जो आया, वो गैप आया तो थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज स्लो हो जाती है, दोबारा उठाना। फिर भी बहुत अच्छा टोटल है, और जिस तरह आपने कहा कि वार्नर और उनके ऊपर है, साइफर्ट के ऊपर, कि अगर इन्होंने अच्छा और तगड़ा स्टार्ट दिया तो ये मैच बहुत अच्छा होने लगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आखिरी ओवर तक मैच जाएगा। कल का मैच जो आपने प्रेडिक्शन की थी, कोयटा जीत गया था। वो देखें, वो क्रिकेट भी अच्छी खेल रहे हैं कोयटा, देखें जो बात सच है वो बोलनी चाहिए। और इस्लामाबाद ने 3 कैचेस ड्रॉप किए ना आखिरी ओवर में, नो डाउट। देखें, इस्लामाबाद वो टीम थी, हम उसको टॉप ऑफ द लाइन उसको रेट कर रहे थे, और उनकी अपनी बॉक्सेस की वजह से उन्होंने बैटिंग में, उन्होंने बॉलिंग में, टीम स्ट्रेटेजी में, फिर अच्छी कप्तानी में, फिर इवन शादाब
इस पीएसएल में फ्रंट से लीड कर रहे थे बॉलिंग में। हाँ। तो शदाब गए, सलमान पे प्रेशर आया, एकदम से 5-5 चेंजिंग, तो काफी चीजें चेंज हुई। फिर गंदी फील्डिंग, हाँ, ये फील्ड जो थी ना, कल मैच जो इस्लामाबाद हारी बेसिकली फील्डिंग की वजह से हारी। और ये क्रेडिट देना पड़ेगा हसन नवाज को, उसने जिस तरह आखिर तक फिनिश किया, जबकि उनपे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, खासतौर जो रन आउट हुआ रोसो, और उस पर काफी डिपेंड करती है कोयटा की टीम, और वो ऐसा प्लेयर भी है। मेरे ख्याल से वाइस फॉरनर क्रिकेटर है जिसके सबसे ज्यादा रन है। अगर आप जब वो रेगुलर खेल 10 साल से अगर पीएसएल को फॉलो करें तो ये वाहिद होगा जो सबसे ज्यादा रन थे, और बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। और जिस फॉर्म में खेल रहा है, लास्ट ईयर उस पर कप्तानी का प्रेशर था और खेला नहीं जा रहा था, इस दफा वो कप्तानी के प्रेशर से हट के जो उसका नेचुरल गेम है और इम्पैक्टफुल इनिंग खेल रहा है, तो हसन नवाज की क्रेडिट जाना पड़ेगा, जितने प्रेशर में थे और आखिरी तक गए, जैसे अमर यूनुस भाई बात कर रहे थे। इसमें हम देखें कि जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में विकेट लेते हैं, वो पीएसएल में भी उन्होंने पहले ओवर में विकेट ली है, और आप देखें कि डेविड वार्नर को उन्होंने बीट कराया, विकेट कीपर ने हाथ तो बुलंद किए फजा में लेकिन आउट नहीं थे। तो शाहीन शाह अफरीदी का ये पहले 1-2 ओवर ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्या कहेंगे? पहला ओवर तो शाहीन का थोड़ा होता है, अब एक हाइप बनी हुई है कि पहली स्पेशली फर्स्ट 3 बॉल्स उसमें वो कोशिश करते हैं फुलर रन तो थोड़ा इनकमिंग हो बॉल, खासतौर राइट हैंडेड बैट्समैन को पाँव पे लगने के चांसेस होते हैं, क्रॉस होता है। तो आई होप के वार्नर उनको ये ओवर एटलीस्ट पहला ओवर जो देख के खेलें। सही है 160 रन है, मगर वार्नर जैसे प्लेयर के लिए इतना मुश्किल नहीं है। अगर ये सेटल हो जाते हैं तो इनके लिए 10-12 की एवरेज इनके लिए कोई मसला नहीं है। और दूसरी तरफ इनके साथ एक और जारहाना बैट्समैन टीम साइफर्ट, उनका तो बहुत जरूरी है परफॉर्म करना कराची के लिए। मुझे ऐसा लगता है इन दोनों की पार्टनरशिप, क्योंकि पिछले 2-3 मैच से 50-50 की पार्टनरशिप कर रहे हैं, लंबा नहीं कर पा रहे हैं कराची के लिए। जिस तरह एक वार्नर की रेपुटेशन है, अगर ये 20-25-30 करते हैं तो फिर ये 70-80 करके मैच जितवाते हैं, वो इनिंग मिसिंग हुई हुई है। तो जैसे देखें आप शॉट आ गया एक, ये दिखा रहे हैं फकर की बैटिंग। तो कहने का मकसद ये कि आई होप के कराची के लिए ये ओपनिंग पेयर एक अच्छा स्टैंड दे और एक मजेदार मैच हो, क्योंकि पिच तो बहुत मजेदार है, मगर शुरू के 3-4 ओवर इस पिच पे, खासतौर लाहौर की पिच पे प्रॉब्लम कर रही है बैट्समैनों को। 29 गेंदों पर 65 रन बनाए मोहम्मद नईम ने, और उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए, लेकिन 11 रन के स्कोर पर जो उनका कैच, डॉली कैच ड्रॉप हुआ था आमिर जमाल से, आप समझते हैं कि उस कैच की वजह से भी उनको स्टार्ट बड़ा जबरदस्त मिल गया, अगर चांस न मिलता तो फिर मुश्किल होती थी। नहीं, ये तो है, हमने कल भी जिक्र किया था, नवाज का 8 रन पे कैच गिरा, उन्होंने 49 रन की इनिंग खेली और वो उन्हें काफी डैमेज कर गई थी। इन दी एंड कोयटा मैच कितना आसान, ये देखें ये तो कहीं ना कहीं आपको फिर वो इस तरह की फील्डिंग में जब आप मिसहैप करते हैं तो फिर वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है। ये तो नहीं कि दूसरा भागता हुआ आ रहा था इसलिए आमिर जमाल नहीं, बॉल के नीचे थे और बड़े कंफर्टेबल थे, मुझे लगा बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए। देखें मुझे ऐसा लगा, कोई ऐसी नहीं लग रही थी कि वो डबल माइंड थे कि मीर हमजा करीब हैं तो वो पकड़ लेंगे। क्लियर थे और गेंद उनकी तरफ आ रही थी, एक और गेंद उनसे थोड़ा आगे गिरी। क्रिकेट में ये होता है ना खुरम कि अगर एक दफा किसी का गेंद, हम क्रिकेट में क्रिकेटर कहते हैं बॉल छुपा लेते हैं, बॉल पीछे लग गई दिन में बॉल। तो इस तरह का ये हम लोग क्रिकेटर आपस में कहते हैं कि कभी इस तरह हो जाए, एक बंदे से फंबल भी हो रहा है, मिस फील्ड हो गई है, कैच ड्रॉप हो गया, आज बॉल पीछे लगी हुई है, तो उस टाइम आमिर जमाल के साथ ऐसा लगा। लेकिन फिर उन्होंने नईम की विकेट भी तो हासिल की ना। फिर जो उन्होंने सैम बिलिंग का कैच पकड़ा है ना, वो काबिले तारीफ था। मीर बराबर कर दिया हिसाब उन्होंने, बहुत आला कैच था वो। अगर देखें मिड ऑफ पे खड़े हुए थे और फ्लैट शॉट था, बहुत तेज शॉट था। सही। और इस तरह का अमूमन फास्ट बॉलर अगर सामने हो तो मुश्किल हो जाता है। पहले ओवर में 8 रन बनाए शाहीन शाह अफरीदी के अब तक कराची किंग्स ने जी। अभी भी 161 रन का जो टारगेट है, 153 रन 14 ओवर्स में करने, तो 10 से ज्यादा का एवरेज है। आप क्या समझते हैं? नहीं, देखिए इन दोनों प्लेयर्स का एटलीस्ट 5 से 6 ओवर विकेट होना जरूरी है, क्योंकि देखें ये वो प्लेयर है, इनको एवरेज मैटर नहीं करती, इनका पिच पे रहना मैटर करता है। सामने वाली टीम डरी रहती है, ये कब मार दें, कब एक ओवर में 3-4, क्योंकि दोनों ऐसे प्लेयर हैं 4-4 5-5 छक्के मारते हैं एक ओवर में। सही। तो ऐसा प्लेयर अगर पिच पे रह जाए 10 ओवर तो मैच एक तरफ, जैसे आज फखर जमान खड़ा रहा ना, फखर जमान ने 33 गेंदों पर जो उसने सेंसिबल बैटिंग, फखर जमान ने बहुत आला बैटिंग की। देखें ये
प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस प्लेयर की निशानी होती है कि एक हैंड से अगर शॉट्स लग रही हैं तो मैं सिलेक्टेड शॉट मारूं, ना कि मैं भी अटैक करूं और उसमें विकेट गिरे तो मोमेंटम टूटे। सही। तो फखर जमान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, उसकी वजह से एक ग्रैंड टोटल होने में आसानी हुई। और थोड़े परेशान हो गए थे वार्नर, पावर प्ले में नबी को ले आए, बॉलिंग धड़ाधड़ थोड़ा सा देखे पैनिक बटन तो दबता है जब मार लग रही हो, विकेट ना गिर रही हो, फिर मेन बॉलर आपके उसको पिटाई लग गई हो। हसन अली, मैं इस टूर्नामेंट में उससे बड़ा इंप्रेस हूँ, मुझे बड़ी खुशी है उसकी और नसीम शाह की, जिस तरह वो दोनों बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी बैटिंग की। नहीं, हसन अली की 14 विकेटें, लेकिन आज जो अब्बास आफरीदी ने, क्योंकि उस वक्त तो मारधाड़ शुरू हो गई थी, 4 विकेटें उन्होंने ली हैं, अब वो 15 विकेटों के साथ बराबरी पर आ गए। जेसन होल्डर की भी 15 विकेटें और अब्बास। सिचुएशन देखें, अब्बास का ऐसा है थोड़ा सा ना, जब भी इसके ऊपर आप अटैक करने जाएंगे ना विकेट मिलेगी तो इसको विकेट मिलती है। थोड़ा सा क्लेवर बॉलर है, चेंज ऑफ पेस, वाइड ऑफ द क्रीज, यॉर्कर, शॉर्ट पिच, हार्ड लेंथ, मतलब ये इसकी वैरायटी है। जब इसको बेसिक क्रिकेट खेलते हैं ना तो इसको मार लगती है। सही। हम जब ये एक मेथड है, अगर बैट्समैन इसके ऊपर अटैक, ओवर अटैक करता है ना तो फिर ये कामयाब होता है, क्योंकि 6 की 6 बॉलें डिफरेंट करने की कोशिश करता है। आसिफ आफरीदी की पहली गेंद पे छक्का मार दिया डेविड वार्नर ने, तो ये दूसरी गेंद पे। और ये वार्नर इतना खतरनाक प्लेयर है, ये टेस्ट क्रिकेट में भी जिस तरह से 6 से ज्यादा का एवरेज लेकर चला, और पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी टेस्ट खेला, याद है आपको? इकबाल भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ये दोनों पेयर खेल गए 6 ओवर इस मैच के, 15 ओवर का मैच है ना, तो ये मैच ऑलमोस्ट एक तरफ कर जाएंगे, क्योंकि वार्नर ऐसा प्लेयर है ना। और ये मैं हैरान हूँ थोड़ा सा कि शाहीन ने वार्नर के आगे आसिफ आफरीदी को लगा दिया, उनके पास मौजूद है, आप कोशिश करते ये बीच में ले आते तो ये तो बैट खोलने वाली बात है ना। अब उसने 2 गेंदों पे 2 बड़ी शॉटें मार दी, एकदम से बोर्ड 18 का हो गया। तो आप ऐसे प्रेशर में जहां बैट्समैन ढूंढ रहा है एक मुझे बाउंड्री मिले, आप सडन 2 बाउंड्री खा ले, 2 छक्के खा लिए। अब सोचे ना, अब वो क्या उसकी तीसरी, अब बॉलर बच रहा होगा, तीसरी बॉल मुझे करनी का है। ये बॉलर की साइकी होती है, जिस तरह बैट्समैन की होती है कि 2 अच्छी बॉलें आ गई, तीसरी बॉल यार यहीं से अच्छी होगी तो मैं हो सकता है आउट हो जाऊं, जहन में आता है। सही। स्पोर्ट्स है ना, तो ये चीज हो सकती है। अब इसके बाद जेम्स को भी आना है, और जिस तरीके से छक्का, दूसरा छक्का भी मार दिया है डेविड वार्नर ने, तो आज आसिफ आफरीदी वार्नर के रहमो करम पे नजर आ रहे हैं। पहले ओवर 2 छक्के 1 चौके के साथ देखें आप, 16 रन हो चुके हैं और 24 रन टोटल हो गए। मुझे ऐसा लगा ये गलत डिसीजन था शाहीन का, वार्नर के आगे आसिफ को लगाने का। क्योंकि देखें वार्नर इस तरह का प्लेयर है, नया बॉल ग्रिप तो हो नहीं रहा, बड़ा अच्छा बैट पे आ रहा है, तो आप फास्ट बॉलर से चले जाते, आपने स्पिनर को बीच में ले आते, आपने थोड़ा सा जज्बाती फैसला किया कि आसिफ आउट कर ओवर है, खुर्रम 24 रन बन चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस तो उनका बहुत हाई हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है अगली 3 गेंदों पे 3 और बड़ी हिटें दिख रही हैं, क्योंकि देखें बॉलर इस टाइम बौखलाया हुआ है, और उसके बाद एक वेपन था बॉडी में, और बॉडी पे ही बॉल करने के बाद मार लग रही है। सेंसिबल बॉलिंग की इधर, लेकिन ये कि अभी पावर प्ले है, 6 ओवर्स में 2 ही फील्डर्स दायरे से बाहर होते हैं, तो वार्नर इसका फायदा तो भरपूर तरीके से उठा दिख रहा है, वो तो लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और अभी तक हैरान कुन बात ये कि जो दूसरे एंड पे खड़े हैं बैट्समैन, वो अभी तक उनका फेस नहीं हुआ है, तो वो ज्यादा डेंजरस है इनके लिए 4 रन बनाए साइफर्ट ने। तो अब ये देखते हैं कि ये पार्टनरशिप कितनी लंबी जाती है। मेन कराची की, मैंने बोला ना, ऊपर के टॉप 3 के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहे हैं। इसके बाद जो आएगा तो ये शाह है, इरफान नियाज़ी, लेकिन ये 3 बड़ा नहीं। देखें अगर छोटे ओवर्स के मैच हुआ ना अगर, तो कराची की टीम डेंजरस, एक और चौका लग गया, डेंजरस कहलाएगी, क्योंकि देखें खुशदिल भी खुला खेलते हैं, इरफान नियाज़ी को भी लाइसेंस होगा, जाए खेले, आउट हो जाए, पिछले मैच में रन कर दिए, विंस वैसी फॉर्म में, वार्नर और साइफर्ट खेल ले, डेंजरस पैकेज है। अच्छा। और ये रन मैं बोल रहा ना, मुझे लग रहा आखिरी ओवर तक जाएगा, मगर यहाँ पे स्मार्टली कप्तानी की जरूरत है। जैसे ये पहली मिस्टेक हुई, आई होप कि इस तरह की रिपीट हुई मिस्टेक तो लाहौर थोड़ा दूर होता नजर आएगा। 2 ओवर्स में 28 रन उन्होंने बना लिए, और आसिफ ये भी 10 रन ऊपर लेके चल रहे थे 2 ओवर के मुकाबले में, तो इस तरह वो भी लेके चल रहे हैं। फर्क नहीं है, फर्क बस ये वार्नर अगर खेल गया पूरे ओवर, यानी कि 7-8 ओवर एटलीस्ट, तो मैच वो आपको सिंगल एंड कर जाएगा। आप कैसे देखते हैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में आमतौर पर, अभी हमने इस HBLPSL में देखा कि मीडियम पेसर्स या फास्ट बॉलर ज्यादा कामयाब साबित हुए, स्पिनर्स इतना कामयाब साबित नहीं हुए। आज मैं उसका एक जो लड़का आया था, आपको याद है 2019 में, लेफ्ट आर्म स्पिनर उमर खान जी, जो खेला था कराची से, गालिबन खेला था, बड़ा जबरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर था, लोगों ने कहा इसका बड़ा फ्यूचर। आज मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, कह रहा था फिर मुझे पेशावर से कहता है, फिर मुझे अमेरिका मूव कर गए। नहीं, किसी ने पिक ही नहीं किया। आज उसका इंटरव्यू में देख रहा था, वो कह रहा है मुझे PSL में किसी ने, लेफ्ट आर्म स्पिनर था,
और उसके वालिद एक उमर खान और थे, वो पिशावर जलमी से खेले थे, 2 एडिशन और अमर्जिंग प्लेयर में थे। एक यंग सा लड़का था, दुबला पतला सा लेफ्ट आर्म स्पिनर जो था, मैं आपको उसका रिसर्च करके बताऊंगा कि वो एक जैसे इब्तिसामुल हक आए थे, एक राइट आर्म लेग स्पिनर हैदराबाद के, का बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है, उन्होंने तो शायद खुद छोड़ दिया। हाँ, तो इस तरह से। लेकिन अब खुर्रम, अब जो आप समझते हैं कि अगला ओवर शाहीन आफरीदी को अब हारिस रऊफ को लाना चाहिए या किससे कराए अगला? नहीं, देखें आप भी, ये खुद आए हैं, वो चांस ले रहे हैं कि दूसरा ओवर मैं आउट कर, हाँ मैं आउट कर दूं। देखें शाहीन का एक प्रेशर तो है ना, और खासतौर ये राइट हैंडेड फेस करता है तो उनकी इनकमिंग बॉल डेंजरस होती है, खासतौर अर्ली ऑन। सही, तो वो इस चीज का चांस ले रहे हैं। यहाँ मैंने एक आध ब्रेक थ्रू दे दिया तो ये जो पार्टनरशिप बिल्ड होती है खासतौर इन दोनों की, तो वो कराची के डिसएडवांटेज हो जाए। लेकिन इतनी शॉर्ट गेंद करेंगे तो चौका तो पड़ेगा ना। टीम साइफर्ड ने 32 रन हो गए, वो तो बल्ला ऊपर करके खड़े हैं 160 चेज करने के लिए। यहाँ पे थोड़ी स्मार्टली कप्तानी, स्मार्ट बॉलिंग की जरूरत है और एक्सपीरियंस बॉलर है, आई होप कि वो करें, क्योंकि अगर एक ही पेस पे करेंगे तो बैट्समैन मारने के लिए रेडी खड़ा है। यहाँ पे वेरिएशन चाहिए होगी, क्योंकि उन्होंने 15 ओवर का मैच खेलने 160-61 चेज कर रहे हैं, 10 से ऊपर की एवरेज उन्होंने नहीं रोकने वाले सर्किल में खासतौर। इस पर हम मजीद डिस्कस करेंगे। तीसरे ओवर का खेल जारी है, 161 रन का टारगेट मिला है फतह के लिए कराची किंग्स को। ये बारिश से मुतासरा मैच है, हर टीम की इनिंग्स जो है वो 15 ओवर्स तक महदूद है, और जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं खासतौर पर डेविड वार्नर, बड़े डेंजरस खिलाड़ी हैं। अब देखते हैं कि शाहीन आफरीदी किस तरीके से अपने बॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैच जारी है इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, लाहौर कलंदर्स बमुकाबला कराची किंग्स। 161 रन का टारगेट मिला है कराची किंग्स की टीम को, और जिस तरह की बैटिंग शुरू की है टिम साइफर्ट और उनके साथ कप्तान डेविड वार्नर ने 41 रन बना लिए। अब तक कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। खुर्रम, हर बॉलर को 3-3 ओवर कराने की इजाजत है। ये शाहीन शाह अफरीदी का दूसरा ओवर जी, तो अब उसके बाद इनका एक ही ओवर बच जाएगा। तो आप क्या समझते हैं अब कौन किसको इस्तेमाल करेंगे? हारिस रऊफ ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था। नहीं, अच्छी किया, और इस तरह के मैच में हारिस रऊफ डेंजरस साबित हो सकते हैं, 150 पे बॉल करते हैं। हाँ, ये है कि थोड़ी सी अकलमंदी से बॉलिंग करनी पड़ेगी। हाँ, अगर इन्होंने वही तक्कड़बाजी, वही जोश जनू से बॉल करी तो मार भी बहुत लगेगी। सामने जो खड़े हैं ना टीम साइफर्ड और आउट कर पहली विकेट गिरी है, आते ही जो है विकेट, और खतरनाक बैट्समैन डेविड वार्नर आउट हुआ है। मैंने बोला ना, देखें पेस का फर्क होता है, और ये थोड़ी सी जो मिस्टेक की है ना उन्होंने, किसकी, आसिफ आफरीदी वाली, वो गलत किया, वो थोड़ी सी गलत की है, मगर खैर चलें, गलती से सीखता है इंसान। लेकिन हारिस रऊफ ने आते ही उनको इनसाइड एज पे बोल्ड हो गए। तो ये देखें, वो तो चांस लेंगे, अब विंस आएगा वो भी खेलेगा खुला। और देखिए मेन चीज ये है कि हारिस ने पहला बॉल किया है इस मैच का, और उसको 143 किलोमीटर सही है, उसको पहले बॉल पे इतनी बड़ी विकेट मिली। उसको चाहिए लाहौर के लिए अब ये स्पेल करे अच्छा तगड़ा, यहाँ पे मैच जिता के जाए, ना कि इसके बाद वो पीछे जो इनकी जो बेसिकली उनके लिए मशहूर तेज करते हैं, थोड़ा तेज के चक्कर में थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ शुरू कर देते हैं, उस पे बैट्समैन को इजी होता है। कट पुल लगते हैं, बॉडी में करते हैं तो फ्लिक लगता है, तो वो चीज़ से अवॉइड करें। हार्ड लेंथ, यॉर्कर लेंथ, इस तरह मिक्स वेरिएशन से बॉल करें और कोशिश करें यॉर्कर भी मारें। ये यॉर्कर मारते थे, छोड़ दिए, या तो इनसे छुड़वा दी या ये खुद छोड़ दी, क्योंकि देखें कभी कभार आपको मार लग जाती है, मगर यॉर्कर काफ़ी बड़ा वेपन है फास्ट बॉलर, खासतौर जो तेज बॉलर हो, ये 150 पे बॉल करते हैं बिल्कुल। और आपके सामने हमारे जो लेजेंड फास्ट बॉलर वकार भाई, उनकी यॉर्करें मशहूर थी। हाँ बिल्कुल। तो ये आपके पास पेस, आपका एडवांटेज, यॉर्कर मारे ना आप, एक आध दफा लग गई हिट। लेकिन अब इनके पास बॉलिंग में देखे ना, अब हारिस रऊफ आ गए, शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की है, आसिफ आफरीदी ने की, अब बच्चे डैरल मिचेल, और आज इन्होंने बांग्लादेशी लेग स्पिनर रिशाद हुसैन को शामिल किया है। आप एक बंदे को अंडरडॉग कर रहे हैं, किसको? रजा, सिकंदर रजा को लाना चाहिए। सबसे खतरनाक बॉलर चल रहा है वो आएगा पावर प्ले के बाद फौरन ही आना चाहिए। अब शाहीन के दिमाग में उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? पावर प्ले होगा 15 ओवर का, मेरे हिसाब से तो 5 ओवर का होगा, 5 ओवर का नहीं, 6 ओवर्स का तो 20 ओवर्स में होता है। हाँ, इसमें 5 ओवर का होगा, सही। और चलें पावर प्ले 6 का भी हो, 5 का, उसके बाद ही सिकंदर रजा को स्ट्रेट अवे लेके, क्योंकि देखिए मिस्ट्री चीज है ना, पता नहीं होता कि ऑफ स्पिन करेंगे, स्ट्रेटर करेंगे, लेग स्पिन करेंगे क्या, एक सरप्राइज होता है। तो वहां पे चांस है आपको, बैट्समैन थोड़ा सोचता है कि देख के हिट मारनी है, सिलेक्टेड हिट मारनी है,
तो फिर जिस तरह की उसकी बॉल है, टाइम पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच बना, आउट भी किए, कि बैटिंग भी की, कैच भी पकड़े, तो ऐसा प्लेयर तो ढूंढता है फ्रेंचाइजी या टीम ढूंढती है, भाई यूनिक प्लेयर है, टाइम चल रहा है, आइए सर परफॉर्म करें, एक और मैच जिताएं। तो आई होप के शाहीन स्मार्ट कप्तानी करें, वो करते हैं। 2 ओवर अपने कर चुका है, 20 रन दिए हैं, वो तो पर्पसली, 1 ओवर बाकी अब इसका। देखें वो तो पर्पसली आए थे विकेट लेने के लिए, नहीं मिली एक अलग बात, अब बाद में करेंगे। अब वो जाहिर सी बात है मिड में आएंगे या एंड में आएंगे, वो देखते हैं उस टाइम तक बैट्समैन कौन बचते हैं, मेन चीज ये, क्योंकि देखें अभी हारिस का जो ना ओवर बहुत मैटर करते हैं। सही। हारिस के बाद स्पिन में 2 इनके पास, आसिफ के अभी 2 ओवर बाकी हैं, 3 ओवर सिकंदर रजा के बाकी, और 3 ओवर रिशाद हुसैन के। देखिए रिशाद हुसैन है, मगर अभी अब वो जो आसिफ वाला ओवर है वो आप किस तरह कवर करेंगे, मेन मुद्दा ये बड़ा मसला है। 2 ओवर बचे में वो 12 बॉलें बहुत महंगी पड़ सकती हैं। देखते हैं क्या होता है। 45 रन से 1 विकेट के नुकसान पर लाहौर कलंदर्स के खिलाफ कराची किंग्स का स्कोर 161 रन के हदफ के ताक़ुब में। हारिस रऊफ ने आते ही अपने पहले ओवर में जो 143 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गेंद की, इनसाइड एज पर डेविड वार्नर बोल्ड हुए, वरना उनके इरादे बड़े खतरनाक नजर आ रहे थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स टेलीनॉर क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL-PSL के हवाले से क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स, इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। 80 रन पर 3 विकेटें गिर चुकी हैं इस वक्त कराची किंग्स की 161 रन के हदफ के ताक़ुब में, और जेम्स विंस भी आउट हो गए हैं। उनसे पहले टिम साइफर्ट आउट हुए और उससे पहले डेविड वार्नर आउट हुए। इस वक्त क्रीज पर 7 बेग मौजूद हैं, और 7 बेग के साथ जो है वो इरफान खान नियाजी बैटिंग के लिए आए। खुर्रम कैसे देखते हैं? देखें पार्टनरशिप तो लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि इनके 3 स्पिनर हैं। लाहौर ने बहुत बड़ा मतलब एक बोलते हैं गैम्बल किया है, और वो आई होप के इन्हें पे करे, जो कि मुश्किल लग रहा है। एक उनको भी आइडिया नहीं था कि मैच में बारिश होगी और मैच रुक के वो छोटे ओवर्स का मैच हो जाएगा, तो उसमें स्पिनर्स को हिट मारना आसान हो जाता है। तो है भी वो लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन चला रहे हैं उन्होंने, जो इरफान नियाजी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था खुशदिल को, मगर कहीं ना कहीं उनकी लग रही है लॉजिक के लेफ्टी और राइटी का जब कॉम्बिनेशन होता है तो बॉलर डिस्टर्ब, कप्तान डिस्टर्ब, फील्ड इधर उधर, बॉलिंग की लेंथ इधर उधर होती है, तो उस पर हिट मारना आसान होती है। तो आई होप के नियाजी आज इम्पैक्टफुल इनिंग खेले जैसे वो खेलते हैं। पिछले मैच में उसने 40 की, बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, और मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद आज बेग से। देखें अच्छा, ये बहुत जबरदस्त क्रिकेटर है। 3 मैच खेले, 29 रन टोटल। पहले मैच के बाद से ना वो चीज, पहले मैच में इंप्रेशन उसने क्रिएट किया, वो चीज इनकी थोड़ी सी मुझे डाउन होती हुई लगी, फिर वो एकदम उनको फिर मैच में बिठाया गया, अब वो वापस आए। तो आई होप कि ये मैच में वो मैच विनिंग इनिंग खेलें, ज्यादा नहीं भले 40 की इनिंग हो, मगर ऐसी हो जिससे कराची मैच जीते, क्योंकि ये वो टैलेंट है कि इसको मैंने देखा नंबर की तलाश नहीं होती, वरना बैट्समैन होते हैं कि चूजी मैं नंबर पे ओपनर पे हूं तो मैं ओपनर ही खेलूंगा, इसको नंबर नहीं, ये बोलता मुझे मैच चाहिए। अभी भी अपने नंबर पे जेनवन पाकिस्तान से ओपनर खेलता है, और बड़ा जबरदस्त टैलेंटेड पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान है। अभी इसकी कप्तानी में लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका में अंडर 19 वर्ल्ड कप हम खेले, और विकेट कीपर भी बहुत अच्छे हैं। ये होता है ना कि और मीडियोकर टाइप है, नहीं बहुत अच्छा है। तो आई होप कि आज परफॉर्म करें, और नियाजी और नीचे जो इनके 2 बैटिंग पावर हाउस है, खासतौर डेंजरस खुशदिल शाह और इम्पैक्टफुल जो इनिंग खेलते हैं नबी, तो हसन अली भी अच्छे छक्के मारते हैं, फिर अब्बास छक्के मारते हैं, फिर आमिर जमाल भी है, तो ये रन चेज हो सकते हैं। 8 ओवर में खुर्रम 87 रन और 3 खिलाड़ी बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ, परेशानी की तब बात होगी जब 10 से कम के एवरेज से खेलेंगे। अच्छा, 10 रन बन रहे हैं, ये पॉसिबल है, और देख लें फिर बाउंड्री आ गई। तो कहने का मकसद है कि 10 रन की एवरेज से तो वो खेल रहे हैं, और नीचे जितनी बड़ी बैटिंग बैठी है, तो उनके लिए मुझे लगता है अगर ये खेल गए ना इस तरह ये 2-3 ओवर और, तो मुझे तो लग रहा है 1 ओवर पहले या 3-4 बॉलें पहले गेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके 3 स्पिनर हैं। आप ये थोड़ा सा, सात बेग ने 10 गेंदों पर 17 रन बनाए, और इस मरतबा आउट हो सकते हैं, छक्का मार दिया। छक्का तो बोला ना, बहुत जबरदस्त टैलेंट है, थोड़ा सा ये कह लें एक्सपीरियंस कम है। तो आई होप कि ये बड़े प्लेटफॉर्म पे, और आज अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं, 23 पे पहुंच गए 11 गेंदों पे, और जितने भी 23 किए हैं उन्होंने क्वालिटी की है। और स्पिनर वो बोलते नहीं है, मैंने बोला था ना छोटे ओवर में का इस्तेमाल भी अच्छा करके गेंद की पिच तक आकर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, छोटे ओवर्स के मैच में स्पिनर पे हिट मारना आसान होती है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया शाहीन को।
कि मैच जब स्टार्ट हुआ 20 ओवर का था, सडन एकदम 15 ओवर का हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा ये लाहौर को बोलते नहीं है डिसएडवांटेज, और कराची को एज मिल गया कि वो पहले फील्डिंग कर रहे थे और उन्होंने जो प्लेइंग 11 किया उसमें 3 ऑलराउंडर थे, आमिर जमाल, अब्बास को भी ऑलराउंडर कहते हैं, हसन अली, तो बॉलिंग पूरी थी इनकी। तो बड़ा अच्छा उन्होंने कमबैक किया, खासतौर जब हसन अली को जब मार लग गई थी पहले ओवर के बाद, आपने देखा होगा जिसमें जिस तरह घबरा गए थे लगता है कप्तान। देखें घबराने की बात नहीं, इतना सीनियर प्लेयर है, उसने शॉटें भी अच्छी मारी। नईम की तारीफ करनी पड़ेगी, उसने बड़ी आला शॉटें, 2 बॉलें तो ऐसी थी जो बड़ी अच्छी एरिया में गिरी थी, वो पिकअप शॉट जिनको हम कहते हैं क्रिकेट में, ऑन साइड पे मारे जी, तो वो इतना इजी नहीं होता। आपकी अच्छी फॉर्म हो, आपका दिन चल रहा हो तो वो पिकअप, और वो लगा। तो नईम की बैटिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा। मगर अभी अगर हम देखा जाए तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, आखिरी ओवर तक जाएगा जैसे मैंने बोला। लेकिन लाहौर कलंदर्स की बात करें, प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में काफी नए लड़कों को चांसेस देते हैं। जैसे अब नईम शुरू में नाकाम रहे 3 मैचेस में, लेकिन उन्होंने उन पर रिलाई किया और उन्होंने गुज़िश्ता 2 मैचेस में प्रूव किया। नहीं इकबाल भाई, ये तो है, मैं आपके साथ मेरे ख्याल से 3रा एडिशन कवर कर रहा हूँ। और लाहौर हर साल 2 प्लेयर लेके आता है, जिसमें से 1 प्लेयर को आउटराइट जाते हैं। सही, आप अच्छी परफॉर्मेंस करो, आप परफॉर्मेंस नहीं करो, हम आपको बैक करेंगे। आपको अगर बॉलर हो, बैट्समैन हो, आप अपनी बेस्ट पॉसिबल दो, बाकी हम देखेंगे। तो ये अच्छी चीज है, और इसी तरह प्लेयर डेवलप होता है। और वो पिछली दफा एक आया था उनका ओपनर मिर्जा ताहिर बेग था, फिर जहांदाद खान को इन्होंने मौका दिया। फिर उससे पिछले में एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आए थे, याद हो आपको, छोटे से कद के थे, बैटिंग भी करते थे 3-4 नंबर पे, 5 नंबर पे 2 मैचों में भेजा था। हम बोले थे कहाँ से आए, कौन है, स्ट्रॉन्गली बिल्ड थे। इत्तेफाक की बात है कि वो परफॉर्म कर नहीं पाए थे, मगर वो पोटेंशियल था। मौका देते हैं, ये अच्छी चीज है कि अपना टैलेंट हंट को ये रिस्पेक्ट देते हैं कि हमारा ये क्राइटेरिया है, यहाँ से हम 2 प्लेयर हर साल पिक करते हैं, उनको ग्रूम करते हैं, उसके बाद हम चांस देते हैं। इनका एक और फास्ट बॉलर भी तो आया था फैसलाबाद का, जो चश्मा लगा के बॉलिंग करता था, बड़ा अच्छा बॉलर था। 2020 में मैंने देखा उसको, वो अच्छा बॉलर था। इनके पास काफी, मतलब ये यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट करते हैं। वो थे क्या, दिलबर, वो भी 140 प्लस बॉल करते हैं वो। सही। मतलब अच्छा, कोई काम एक्शन था, शॉर्ट रनअप था, तो इसलिए वो इम्पैक्टफुल थे। फिर वो शायद इनके सिस्टम में नहीं बैठे या इनकी कॉम्बिनेशन में नहीं बैठे, वहां से निकले, एक फ्रेंचाइज से और गए थे, मगर खेले नहीं थे। फैसलाबाद के पास एक छोटा सा गांव है, वहां से वो आए थे, और इनके प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में लड़के आए हैं, दूर दराज इलाकों से भी इनके पास लड़के आए, क्योंकि इनका वो महदूद है ना कि आप जाके केपीके वगैरह में नहीं, क्योंकि वहाँ पिशावर जलमी है, तो ये वहाँ नहीं, ये सिर्फ अपने एरिया में ही ढूंढते हैं लड़के। मेन चीज ये है कि वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कि वहाँ जो प्लेयर आता है उसको पूरा आइडेंटिफाई करते हैं, ये प्लेयर में कितना टैलेंट है, उसको फिर मैचेस देते हैं। इनके प्रैक्टिस मैचेस भी होते हैं, जो इनका टैलेंट हंट प्रोग्राम होता है, बड़ा जबरदस्त है। और उसके बाद जब प्लेयर निकलता है, फिर उसको कोचेस के जरिए उसको पूरा साल, मैं गया हूं, आतिफ राना ने मुझे विजिट कराया था, क्या जबरदस्त सिस्टम बना हुआ है। तो ये इनको क्रेडिट जाता है, इसमें कोई शक नहीं। 100 रन पर 3 विकेटें गिर चुकी हैं, 6 ओवर्स का खेल बाकी है, 61 रन की मजीद जरूरत है, और 7 विकेटें बाकी हैं। बज़ाहिर ये मैच जो है, अगर कोई ड्रामाई अंदाज से तब्दीली ना आई तो बज़ाहिर ये मैच कराची किंग्स की गिरफ्त में नजर आता है। ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड हीरो डिटर्जेंट्स, मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल रात 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।